रोज़ाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। मुनमुन एक बिन माँ की बेटी थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता मोनू चिड़ा एक किसान थे। उन्होंने मुनमुन के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर मोनू चिड़ा की दूसरी पत्नी रानी चिड़िया मुनमुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, मुनमुन, तुम पूरे दिन रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम दाम है या नहीं? आप बोलो माँ, आपको क्या काम कराना है? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। मुनमुन पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो आज तो सब्जी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी महंगी थी। मैं सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी मिली है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा लिया है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा घूमना शुरू हो जाता है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना बनाती नहीं और बहस करा लो इससे। पता नहीं कब तक बोझ बनेगी मेरी छाती पर। मुनमुन रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे ना कैसे करके इस चिड़िया से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मुझे इसे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी रानी को एक उपाय सूझता है। रानी अपने सोने का हार मुनमुन के घोंसले में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा हार सोने का हार नहीं मिल रहा। यहीं कहीं होगा, तुम रख के भूल गई होगी। नहीं जी, मैंने चारों तरफ देख लिया है पर मुझे नहीं मिला। बस एक मुनमुन का घोंसला रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर मुनमुन तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी? एक बार तलाशी लेने दो, उसमें क्या जाता है। रानी मुनमुन के घोंसले की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपने सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि हार उसी ने रखा होता है। देखा, मैंने कहा था मेरा सोने का हार मुनमुन ने ही चुराया होगा। अब तो सब आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो ही गया होगा कि मुनमुन चोर है। इसकी नज़र हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। मुनमुन, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है। तुम किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला क्या करूँगी? भला मेरी आंखों के आगे है। ये तो तेरे घोंसले से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे घोंसले से कैसे निकला? देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो इस घर में ये रहेगी या तो फिर मैं। अगर इसने मेरा कोई और सामान चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। नहीं तो पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर का सारा काम करूंगी। मोनू चिड़ा चुपचाप खड़ा देखता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। मुनमुन अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी मुनमुन को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए।
इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। मुनमुन झाड़ियों से खरगोश को निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की तरफ भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते होंगे। अब मैं क्या करूं? मुनमुन उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे तो यहीं रहना होगा इस घने जंगल में। पर मैं इस घंघोर में जंगली जानवर के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरे जीवन बेकार है। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया और माँ मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं जी कर भी क्या करूँगी? मुनमुन ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। मुनमुन, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और ज़िंदगी जीनी है। मुनमुन चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। मुनमुन चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम इस जंगल में बिना चिंता के रह सकती हो। यहाँ पर रहने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा, और इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूँगा, वो तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खरगोश जी, लेकिन तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे घर की ज़रूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारी मिट्टी का ढेर रखा हुआ है। तुम अपना मिट्टी का घर बना सकती हो। जाओ वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, उसे तुम्हारा बहुत खूबसूरत मिट्टी का घर बनेगा। मुनमुन को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो मिट्टी पेड़ के पास से ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ में नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके एक मिट्टी के बने घर से जंगल में रौनक सी हो जाती है। वाह मुनमुन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तो जंगल के सभी घर से बिल्कुल अलग है और सुंदर है। उसके बाद मुनमुन घर में खुशी खुशी रहने लगती है।